तो हेलो नीट्स एस्पिरेंट, स्वागत है आपका नीट की दुनिया में। और हम आज जो है प्रयास टीम जो है हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक, जो कि हम लोग जो है 30 मिनट के अंदर जो है यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन फ्लावर में जो हमारा मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है फ्लावर में, उसकी हम लोग बात करेंगे, यानी कि एंड्रोशियम की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। एंड्रोशियम में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, कैसे इसमें जो है पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है और पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, और फिर हम उन पे इस टॉपिक पे बेस्ड कुछ सवाल देखेंगे जो नीट में आए हुए हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और यहां पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एंड्रोशियम की। आपको पता ही होगा कि फ्लावर में जो है डिफरेंट डिफरेंट वर्ड होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि पेटल सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, एंड्रोशियम होता है और यहां पर गाइनोशियम होता है। जो एंड्रोशियम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर कहते हैं। हम इसी को क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर पार्ट कहते हैं फ्लावर का। ठीक है, अब ये बेसिकली जो ये एंड्रोशियम होता है बेसिकली इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेमन, यानी कि जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम लोग स्टेमन कहते हैं और उसके कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ स्टेमन को हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं। तो कलेक्शन ऑफ स्टेमन इज नोन एज एंड्रोशियम, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर क्वेश्चन है कि एंड्रोशियम की यूनिट क्या है या किससे बना हुआ है, तो आप क्या कहोगे, स्टेमन की यहां पर बात करोगे। अब ये जो स्टेमन की अगर हम लोग बात करें, स्टेमन की जो अगर हम लोग बात करें तो ये जो होता है ये डिवाइडेड होता है दो पार्ट में, जिसे हम कहते हैं एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट। तो अगर हम लोग टिपिकल स्टेमन का स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से जो है हमको यहां पर स्टेमन देखने को मिलेगा और ये होगा उसका एंथर। ये जो आपको दिख रहा है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, दैट इज नोन एज एंथर। और इस स्ट्रक्चर को, ये स्टॉक को आप क्या कहते हो, फिलामेंट कहते हो। इस स्टॉक को आप क्या कहते हो, फिलामेंट कहते हो। जो ये प्रॉक्सिमल एंड है किसका, ये जो स्टॉक आपको दिख रहा है या जो स्टेमन का ये प्रॉक्सिमल एंड जो है आपको या तो थैलेमस पार्ट से जुड़ा हुआ दिखेगा, थैलेमस से जुड़ा हुआ दिखेगा, या फिर जो है कुछ कंडीशन में ये पेटल्स से जुड़ा हुआ दिखेगा। तो इस तरीके से जो है यहां पर एंड्रोशियम होता है और यहां पर एंड्रोशियम जो है वो किसका कलेक्शन होता है, स्टेमन का कलेक्शन होता है। तो एंड्रोशियम जो होता है वो स्टेमन का कलेक्शन होता है और उसमें स्टेमन का अगर हम लोग देखें डायग्राम तो यहां पर स्ट्रक्चर देखें तो एंथर फिलामेंट होता है और ये जो प्रॉक्सिमल एंड है वो थैलेमस और पेटल से जुड़ा हुआ होता है। अब ये जो हम लोग बात कर सकते हैं स्टेमन की, तो इसका स्टेमन जो है इनका नंबर की अगर हम लोग बात करें और लेंथ की बात करें तो ये अलग अलग प्लांट में जो है क्या करता है, वेरी करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो स्टेमन है उसका नंबर और लेंथ जो है वो वेरी करेगा। अलग अलग स्पीशीज या अलग अलग प्लांट की हम लोग बात करें तो यहां पर इसका लेंथ और नंबर जो है वो वेरी करेगा। तो हमें इतनी जानकारी जो है वो हो चुकी है कि एंड्रोशियम किसका बना हुआ है और स्टेमन जो है वो कैसा दिखता है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर इस स्ट्रक्चर एंथर की। ये जो हमको बाइलोब स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहां पर जो प्रेजेंट है फिलामेंट के टॉप पे, तो आप यहां पर या डिस्टल एंड पे, तो यहां पर आप कह सकते हो इसे एंथर कहते हैं। अब टिपिकल एंथर की बात करें तो इसे बाइलोब स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी कि इसमें टू लोब प्रेजेंट होते हैं। टू लोब यहां पर प्रेजेंट देखने को मिलते हैं और जो एक लोब है, अगर हम लोग बात करें ये एंथर है तो यहां पर एक लोब की बात करें तो यहां पर दो थीका प्रेजेंट होते हैं, इसलिए यहां पर इसे डायथीकस भी कहा जाता है। डायथीकस कहा जाता है, यानी कि ईच लोब में यहां पर जो है दो थीका यहां पर देखने को मिलेंगे। इस तरीके से जो है यहां पर एंथर जो है बाय लोब्ड होता है, डायथीकस होता है। अब यहां पर ये जो एंथर होता है इसकी चार कॉर्नर्स या चार साइड्स होती है और इस तरीके के एंथर को हम लोग बोलते हैं टेट्रागोनल। टेट्रागोनल टाइप का एंथर, यानी कि यहां पर 4 साइड्स या कॉर्नर्स होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि इसीलिए जो है एक टिपिकल एंथर की अगर हम लोग बात करें तो इट इज बाइलोब, डायथीकस एंड टेट्रागोनल। अब यहां कर ईच साइड में
ईच साइड की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर जो है आपको देखने को मिलेगा माइक्रोस्पोरेंजियम। यहां पर आपको देखने को क्या मिलेगा, हर एक साइड में आपको जो है माइक्रोस्पोरेंजियम देखने को मिलेगा। अब अगर हम लोग ये बात करें लोब की और थीका की, तो यहां पर एक लॉन्गिट्यूडनल जो है सेक्शन होता है, वो जो ये थीका है उसको डिवाइड करके रखता है, उसको जो है डिवाइड करके रखता है। तो यहां पर ये जो सारे आपको थीका दिख रहे हैं, ये इस तरीके से डीप रन करेंगे। तो इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि एक आपने स्ट्रक्चर लिया और उसके अंदर 4 जो है कोन वाली आइसक्रीम के कोन रख दिए। तो इस तरीके से जो है यहां पर क्या अरेंज होते हैं, यहां पर थीका में माइक्रोस्पोरेंजियम जो है अरेंज होते हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये किसमें प्रेजेंट होता है, बेसिकली ये यंग एंथर में होता है। और जब एंथर क्या होता है, मैच्योर होता है, यानी कि यहां पर मैच्योरेशन ऑफ एंथर होगा। तो ये जब मैच्योर एंथर हो जाएगा, ये यंग एंथर जब है मैच्योर एंथर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इसका मैच्योरेशन हो जाएगा, तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो क्या कहलाएगा, पोलन सैक कहलाएगा। पोलन सैक कहलाएगा। और पोलन सैक में क्या भरे हुए होंगे, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बने हुए होंगे। तो पोलन ग्रेन्स यहां पर होंगे, पोलन ग्रेन से भरा हुआ आता है पोलन सैक। लेकिन ध्यान रखना है कि ये मैच्योर एंथर में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोलन सैक में। और पोलन सैक में क्या भरा हुआ होगा, पोलन ग्रेन भरे हुए होंगे। तो पोलन सैक में बहुत सारे आपको पोलन ग्रेन। अब इससे हमें एक और आइडिया यहां पर मिल गया, एक और आइडिया यहां पर यह मिल गया हमें कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा टिश्यू होगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जो ये पोलन ग्रेन बना रही है। क्योंकि इसी के अंदर तो जो, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम तो कन्वर्ट हो रहा है पोलन सैक में और उसी के अंदर मिल रहा है पोलन ग्रेन, मतलब इसके अंदर जो है कुछ ना कुछ ऐसी चीज है या टिश्यू है या सेल है जो यहां पर किस में कन्वर्ट हो रहा है, पोलन ग्रेन में हो रहा। तो इतनी बातें जो है हमें क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग जो है हमारे इंटरेस्ट में जो है वो कौन आ गया है, माइक्रोस्पोरेंजियम आ गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में, देखते हैं कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसका स्ट्रक्चर कैसा। अब हम लोग बात जानते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम जो है एक एंथर की अगर हम लोग बात करें तो चारों कॉर्नर्स में प्रेजेंट होगा एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि यहां पर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे। तो अगर हम लोग ट्रांसफर सेक्शन काट के देखें तो इस तरीके से जो है हमें यहां पर माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई देगा। माइक्रोस्पोरेंजियम की देखें तो यहां पर ये 4 लेयर से कवर्ड है, 4 लेयर्स यहां पर बनी हुई है माइक्रोस्पोरेंजियम की। तो ये जो है हम लोग बात करते हैं, दिस इज माइक्रोस्पोरेंजियम। अब हमने माइक्रोस्पोरेंजियम को जो है और जूम करके देखना चाहा तो हम लोग देखते हैं कि उसमें तो 4 लेयर्स होती हैं। अब हम अगर ये 4 लेयर को आउटर टू इनर देखें तो हमें देखते हैं कौन कौन सी लेयर जो है यहां पर देखने को मिलती है, ये चारों लेयर। तो सबसे पहले हम बाहर से जो है अंदर की तरफ चल रहे हैं। तो जब बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले जो हमें लेयर मिलती है वो कहलाती है आउटर मोस्ट लेयर, जिसे हम कहेंगे एपिडर्मिस। फिर इसके अंदर जब हम लोगों ने देखा तो एक और लेयर मिली जिसे हम लोग ने नाम दिया एंडोथीशियम, जिसे हमने क्या नाम दिया, एंडोथीशियम यहां पर नाम दिया। फिर इसके अंदर जो है हमें मल्टीपल लेयर वाला मिला जिसे हमने नाम दे दिया, क्या नाम दिया हमने यहां पर, मिडिल, यहां पर हम लोग ने लेयर्स नाम दे दिया। तो इस तरीके से जो है यहां पर हम लोग ने मिडिल लेयर्स यहां पर नाम दे दिया। फिर इसके अंदर जो है हमें एक और लेयर मिली जिसे हमने बोला टेपेटम, जिसे हमने क्या बोला, टेपेटम बोला। तो जब हमने माइक्रोस्पोरेंजियम को जो है ट्रांसवर्सली देखा, कट करके देखा, तो यहां पर इस तरीके से देखते हैं और इसको हमको लेयर देखने को मिली, लेयर देखने को मिली। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस हो गई, उसके अंदर वाली एंडोथीशियम हो गई, उसके फिर अंदर वाली मिडल लेयर हो गई, और सबसे एंड में जो है अगर बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो सबसे एंड में, और अगर अंदर से बाहर जा रहे हैं तो सबसे शुरुआत में। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, आउटर टू इनर पूछा जाएगा या इनर टू आउटर, ये आपको ध्यान रखना।
अब ये एपिडर्मिस जो है, एंडोथीशियम जो है, मिडिल लेयर, टेप्टम, यानी कि जो ये लेयर्स हैं जो चार चार, इनमें इनका फंक्शन क्या है ये हम लोग बात करना चाहते हैं। अब हमने देखा कि जो शुरुआत की तीन लेयर है यानी कि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, इनका एक तो फंक्शन था प्रोटेक्शन का, एक फंक्शन था, साथ ही साथ दे हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर, दे हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। अब ये डेहिसेंस, प्रोटेक्शन तो समझ में आ गया, अब ये डेहिसेंस ऑफ एंथर क्या होता? बेसिकली क्या होगा, ये माइक्रोस्पोरेंजियम का फ्यूचर क्या है, पोलन सैक बनना, और पोलन सैक के अंदर क्या है, पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट, यानी कि उसके अंदर क्या है, मेल गैमीट, जो पॉलिनेशन होगा, आगे फर्टिलाइजेशन होगा। इसके लिए मतलब ये समझ में आ गया कि मैच्योर एंथर से आपको पोलन ग्रेन रिलीज करवाना है, तो पोलन ग्रेन रिलीज करवाना है तो उस एंथर को डेहिसेंस यानी कि उसका रप्चर या स्प्लिटिंग करवानी होगी, तब तो वो एक्सपोज होगा और पोलन ग्रेन रिलीज होंगे। तो इसीलिए यहां पर ये लेयर जो प्रोटेक्शन कर रही है, साथ ही साथ वो क्या काम भी कर रही है, यहां पर एंथर का डेहिसेंस करवा के पोलन ग्रेन रिलीज करवाने के लिए भी यहां पर तैयार है। तो इस तरीके से आपको ये फंक्शन याद रखने हैं। अब यहां पर ये तीन लेयर का तो हमें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं टेपटम की। टेपटम की बात करें तो ये जो है, ये इसमें अबंडेंट फूड रिजर्व है, इसमें क्या है, अबंडेंट फूड रिजर्व यहां पर प्रेजेंट है। तो बेसिकली ये प्रोवाइड करेगा क्या, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ये क्या प्रोवाइड करेगा यहां पर नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। इसकी अगर हम लोग बात करें टेपटम की, तो हमें यह पता चल गया कि ये इनर मोस्ट है, ठीक है, और ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स के लिए क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। इसका साइटोप्लाज्म कैसा होगा, डेंस साइटोप्लाज्म यहां पर होगा, और साथ ही साथ ये कैसा स्ट्रक्चर होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी ये। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि टेपटम कैसा होगा। तो इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं ये चारों लेयर के जो है कुछ फंक्शन है, और ये कुछ ना कुछ परफॉर्म यहां पर करते हुए आपको दिख रहे हैं। तो इस तरीके से अब यहां पर हमें सारी जानकारी तो मिल गई, बट एक जानकारी हमारे पास अभी भी बाकी है। वो जानकारी ये बाकी है कि आपने कहा था माइक्रोस्पोरेंजियम पोलन सैक बनाएगा, सही बात है, पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन होगा। आपने उसके लेयर, उसके प्रोटेक्शन, डेहिसेंस ऑफ एंथर सबकी बात कर रही, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि यहां पर जो है वो जो पोलन ग्रेन है वो कैसे बनेगा। तो अब हम लोग बात करना चाहते हैं पोलन ग्रेन कैसे बनेगा। तो चलिए हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। अब ये जो पोलन ग्रेन है ये कैसे बनेगा, उसके लिए हमें समझना होगा माइक्रोस्पोरेंजियम के जो सेंटर में एक पर्टिकुलर टाइप की सेल होगी, टिश्यू होगा, जिसे आप क्या बोलोगे, स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट। ये स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होगा कहां पर, सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। यहां पर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर पे यहां पर ये देखने को मिलेगा। और स्पोरोजिनस टिश्यू जो है ये क्या है, एक होमोजीनस सेल है। होमोजीनस टिश्यू है मतलब यहां पर सिमिलर टाइप ऑफ सेल से ये बना हुआ है, सिमिलर सेल से बना हुआ है, कॉम्पैक्ट मास ऑफ सेल है यहां पर, सिमिलर सेल से बना हुआ। और इसकी ईच सेल जो है वो क्षमता रखती है क्या करने का, पोलन ग्रेन्स बनाने की, पोलन ग्रेन्स बनाने की। अब बेसिकली जो ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसकी हर एक सेल जो है यहां पर पोलन ग्रेन बनाने की क्षमता रखती है। अब यहां पर इस सेल की अगर हम लोग बात करें तो इस सेल में क्या होगा, बेसिकली यहां पर कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, और यहां पर आपको पोलन ग्रेन मिलेगी, यानी कि हैप्लॉइड यहां पर पोलन ग्रेन मिलेगी। यानी कि एक स्पोरोजिनस सेल से, एक सेल से आपको मियोसिस होगा तो यहां पर 4 पोलन ग्रेन देखने को मिलने वाले। अब यहां पर ये पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन जो है इस सेल से बन रहा। अब इस सेल जो है, अब पोलन ग्रेन को बोला जाता है माइक्रोस्पोर। पोलन ग्रेन को क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोर बोला जाता है, ठीक है। अब ये माइक्रोस्पोर बनाने वाली सेल है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल यहां पर उसे आप कह सकते हैं।
तो स्पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल समता रखता है, यहां पर मियोसिस करके जो है एक सेल से जो है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो है यहां पर क्या बना सकता है, वो 4 पोलन ग्रेन यानी कि माइक्रोस्पोर बना सकता है। अब हम लोग ये बात करते हैं कि ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग ने ईच एक स्पोरोजिनस यानी कि हम लोग यहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल यहां पर देते, और यहां पर जो है क्या डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, और यहां पर जो सबसे पहले यहां पर जो स्ट्रक्चर बनता हो दिखेगा वो आपको देखने को मिलेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब यहां पर हुआ क्या, ये जो माइक्रोस्पोर है, ये जो माइक्रोस्पोर है ये आपस में जो है एक गुच्छे की तरह 4-4 का गुच्छा बना हुआ, एक सेल में, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में, एक पोलन मदर सेल में मियोसिस हुआ, 4 का गुच्छा मिला, उसे आपने नाम दिया माइक्रोस्पोर टेट्राड। फिर जब ये यहां पर एंथर मैच्योर होगा तो यहां पर ये क्या बनेंगे, ये सारे माइक्रोस्पोर जो हो जाएंगे वो अलग हो जाएंगे इस तरीके से, और ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे पोलन ग्रेन्स या फिर हम इसे माइक्रोस्पोर आप कह सकते। तो माइक्रोस्पोर यहां पर बनेंगे, फिर यहां पर जब एंथर यहां पर यानी कि जब मैच्योर्ड एंथर होगा तो यहां पर आप क्या बोलोगे, इसे पोलन ग्रेन बोलोगे। तो इस तरीके से यहां पर पोलन मदर सेल में मियोसिस होगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे, क्लस्टर ऑफ सेल होगा, फिर यहां पर जो है पोलन ग्रेन्स आपको बनते हुए होंगे, ये सब अलग हो जाएंगे, और फिर यहां पर माइक्रोस्पोर से वो पोलन ग्रेन बन जाएगा। तो यहां की मैच्योर एंथर में आपको इस तरीके से जो है पोलन ग्रेन बनता हुआ दिखेगा, ये आपको ध्यान रखना। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स की। ये स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन जो है ये हमें बात करनी है। तो बेसिकली अगर हम लोग एक स्ट्रक्चर देखें पोलन ग्रेन का, तो यहां पर आपको जो है पोलन ग्रेन में जो है आपको सबसे आउटर मोस्ट लेयर मिलेगी जिसे आप नाम दोगे एक्साइन नाम दोगे। फिर इसके अंदर जो है एक लेयर मिलेगी जिसे आप नाम दोगे इंटाइन। ये जो एक्साइन है ये जगह जगह पे जो है इस पे इंटरप्शन देखने को मिलेंगे। यहां पर ये जो एक्साइन है वो जिस चीज की बनी है वो एब्सेंट होगा, और इसे आप नाम दोगे जर्म पोर। जर्म पोर इसे आप नाम दोगे। और अगर आप बात करते हो इंटाइन की, तो इसके अंदर जो है आपको यहां पर 2 टाइप की सेल देखने को मिलेगी। एक जो बड़ी सेल रहेगी जिसे आप बोलोगे वेजिटेटिव सेल, इसे आप कहोगे वेजिटेटिव सेल, इसे आप वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल कहोगे। और यहां पर जो है एक और सेल होगी जिसे आप कहोगे जनरेटिव सेल कहोगे। जनरेटिव सेल जो है वो आगे जाके क्या बनाएगी, गैमीट्स बनाएगी, वो भी कितने, 2। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पोलन ग्रेन का एक टिपिकल स्ट्रक्चर देखे तो यहां पर आपको एक्साइन, फिर उसके अंदर इंटाइन, फिर आपको जो है यहां पर वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, और यहां पर आपको जर्म पोर देखने को मिले। अब हम लोग एक एक करके जो है इनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्साइन की। एक्साइन जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट हार्ड लेयर है, आउटर मोस्ट हार्ड लेयर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एक्साइन के बारे में। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है ये एक ऑर्गेनिक जो मटेरियल का बना हुआ है जो कि काफी रेजिस्टेंट मटेरियल है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल है, और उस मटेरियल का नाम है स्पोरोपोलिनिन। ये स्पोरोपोलिनिन यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही रेजिस्टेंट मटेरियल है, रेजिस्टेंट मटेरियल है ना। ये तो हाई टेम्परेचर झेल सकता है, हाई टेम्परेचर झेल सकता है, कोई भी एंजाइम जो है इसे डिग्रेड नहीं कर सकता। इस मटेरियल को कोई भी एंजाइम जो है आज तक नहीं मिला है जो डिग्रेड नहीं कर सके, ठीक है, मतलब कर सके, तो कोई भी यहां पर एंजाइम जो है इसे डिग्रेड नहीं कर सकता। साथ ही साथ यहां पर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड एल्कली जो है वो इसे यहां पर डिग्रेड नहीं कर सकता। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत ही रेजिस्टेंट मटेरियल। अब ये जो स्पोरोपोलिनिन है ये सम प्लेसेस पे एब्सेंट होता है। अब एक्साइन जो है वैसे तो कंटिन्यूअस लेयर है, ये एक्साइन जो है वैसे तो कंटिन्यूअस लेयर है, लेकिन यहां पर आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि कुछ जगह पे ये एक्साइन क्या होती है, ये जो स्पोरोपोलिनिन है ये एब्सेंट होता है। ये कहां पर, जर्म पोर पे, जर्म पोर पे जो है आप कह सकते हो कि ये स्पोरोपोलिनिन नहीं।
अब सवाल ये है, ये जर्म पोर क्यों, यहां पर ये जो है जगह खाली क्यों छोड़ी गई है, पोर्स क्यों प्रेजेंट है एग्जाइन में? तो बेसिकली एक चीज समझिए कि जनरेटिव सेल जो है आगे जाके क्या बनाने वाला है, मेल गैमीट्स बनाने वाला। जनरेटिव सेल क्या बनाएगा, मेल गैमीट्स, वो भी 2 इन नंबर। तो यहां पर ये जो मेल गैमीट्स है उनका पर्पस क्या है, फर्टिलाइजेशन करना, 2 है यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन करना। तो ये बेसिकली जब पॉलिनेशन होगा, स्टिग्मा पे जब ये लैंड करेगा तो अंदर से पोलन ट्यूब निकलेगी जो मेल गैमीट्स को ले जाएगी। तो वो पोलन ट्यूब जो है उसको जर्मिनेट करने के लिए रास्ता, निकलने के लिए रास्ता चाहिए, वो रास्ता कहां से मिलेगा, जर्म पोर। तो यहां पर पोलन ट्यूब जो है उसका इनिशिएशन जो है वो कहां से होगा, ये यहां से होगा। तो इस तरीके से जर्म पोर को जो है वो रखा गया है ताकि पोलन ट्यूब वहां से जर्मिनेट कर सके, निकल सके। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो एग्जाइन है इस तरीके से। अब ये एग्जाइन के बेसिस पे हम लोग पोलन ग्रेन्स को भी जो है डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिजाइन एंड पैटर्न यहां पर देखने को मिलते हैं। नंबर ऑफ डिजाइन और पैटर्न यहां पर आपको देखने को मिलते हैं इस एग्जाइन पे। और यही एग्जाइन जो है इतनी रेजिस्टेंट होने के कारण प्रिजर्वेशन में भी मदद करती है। तो पोलन ग्रेन को भी प्रिजर्व किया जा सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इतने हार्ड रेजिस्टेंट मटेरियल से बने होने के कारण यहां पर प्रिजर्वेशन भी किया जा सकता है ड्यू टू एग्जाइन। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाइन जो है प्रोटेक्टिव यहां पर लेयर की तरह काम कर रही है, और ये एक कंटिन्यूअस लेयर है, लेकिन जर्म पोर पे जो है यहां पर ये एब्सेंट होगी। इसे आप डिसकंटिन्यूअस लेयर भी कह सकते हैं क्योंकि यहां पर जर्म पोर। तो एनसीईआरटी में अब ये जर्म पोर जो है एनसीईआरटी में लिखा नहीं है कितने होते हैं, लेकिन ये ध्यान रखेंगे आप 1 से 3 जर्म पोर होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में एक लाइन दी है कि पोलन ट्यूब जर्मिनेट या इनिशिएट फ्रॉम वन ऑफ द जर्म पोर। इसका मतलब ये तो क्लियर है 1 से ज्यादा होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जर्म पोर जो है 1 से 3 यहां पर जर्म पोर होते हैं। ये हिडन चीजें एनसीईआरटी में जो है आपको, अगर आप बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे, बारीकी से पढ़ोगे तो समझ में आता रहे। अब हमने यहां पर बात कर ली एग्जाइन की। अब हम यहां पर बात करना चाहते हैं एग्जाइन की, हमें पूरी जानकारी यहां पर हो चुकी है। अब हम लोग बात करना चाहते हैं इंटाइन की। तो देखते हैं ये इंटाइन में अब क्या क्या चीजें हैं, ये हम लोग बात कर लेते हैं। ये इंटाइन क्या है ये तो बात हमें पता है कि ये इट इज प्रेजेंट इनर टू एग्जाइन। तो इंटाइन की बात करते हैं। इंटाइन जो है ये इनर प्रेजेंट होगी किसके, एग्जाइन, ठीक है। और ये किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज और पैक्टिन की यहां पर बनी हुई है ये, ठीक है। और एंटाइन की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या काम करेगी, पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन, पोलन ट्यूब जो है उसका फॉर्मेशन यहां पर ये करवाएगी। तो एंटाइन जो है वो आपको ध्यान रखना है, इनर प्रेजेंट होगी, सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी हुई है, और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन यहां पर देखने को मिलेगा। और ये पोलन ट्यूब कहां से जर्मिनेट होगा, जर्म पोर से यहां पर होगा, ठीक। अब हम लोग बात करना चाहते हैं कि ये जो है डिफरेंट टाइप की सेल जो यहां पर प्रेजेंट है उसकी हम लोग बात करना चाहते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं वेजिटेटिव सेल की। वेजिटेटिव सेल की यहां पर हम लोग बात करना चाहते हैं। वेजिटेटिव सेल जो बोले तो बेसिकली इट इज अ लार्जर सेल होगी, और ये स्मॉलर सेल है जनरेटिव सेल। तो यहां से एक और बात क्लियर हो गई कि जब ये डिवीजन हुआ, ये दोनों सेल बनी, तो ये इक्वल डिवीजन नहीं हुआ, ये अनइक्वल डिवीजन हुआ, क्योंकि वेजिटेटिव सेल जो है वो बड़ी रह गई, जनरेटिव सेल क्या है वो छोटी रह गई, इसलिए अनइक्वल डिवीजन हो। लार्जर सेल हो गई, यहां पर इसका न्यूक्लियस जो है वो इर्रेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस है यहां पर, ये भी ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ये क्या काम कर रही है, फूड रिजर्व, यानी कि ये नरिशमेंट का काम करेगी, यहां पर फूड रिजर्व यहां पर है, ये आपको ध्यान रखना है वेजिटेटिव सेल में, ठीक है। अब इस वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में आपको तैरता हुआ क्या मिलेगा, जेनरेटिव सेल यहां पर देखने को मिलेगा। जेनरेटिव सेल यहां पर आपको देखने को मिलेगा। जनरेटिव सेल जो है बेसिकली ये लार्जर है, तो ये स्मॉलर सेल होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका जो न्यूक्लियस है वो आपको स्पिंडल शेप देखने को मिलेगा। स्पिंडल शेप बोले तो कॉर्नर्स पे आपको इस तरीके से पतला होते हुए दिखेगा, ठीक है। तो यहां पर स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस यहां पर होगा, स्पिंडल शेप न्यूक्लियस यहां पर आपको देखने को मिलेगा।
ये जनरेटिव सेल, और बेसिकली ये जो जनरेटिव सेल है यहां पर, ठीक है, ये जनरेटिव सेल जो है यहां पर ये क्या बनाएगी, इट विल फॉर्म मेल गैमीट्स, इट विल फॉर्म मेल गैमीट्स। ये भी कितने होंगे, 2 इन नंबर, 2 इन नंबर ये बात करें। तो इसमें जो है आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहां पर प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस जो है यहां पर डेंस होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो है, यहां पर जो इसे डिवीजन करना है, इसलिए जो है यहां पर आपको ये सारी चीजें जो है वो ध्यान रखनी है पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमने जो है इस तरीके से पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में जो है यहां पर देखा कि कैसे जो है पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है। आपको हर एक लेयर का फंक्शन पता होना चाहिए, हर एक चीज पता होनी चाहिए। क्वेश्चन जो है इन्हीं सब चीजों में से आता है, ठीक है। तो ये आपको चीजें सारी पता होनी चाहिए। वेजिटेटिव सेल क्या होता है, जनरेटिव सेल क्या होता है, पोलन ट्यूब जर्मिनेशन कहां से होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें आपको क्लियर कट होनी चाहिए। अब हम लोग जो है इसी पे बेस जो है कुछ सवाल देख लेते हैं कि कैसे जो है यहां पर सवाल आए हुए इस टॉपिक पे बेस्ड, जो कि नीट में ऑलरेडी आए हुए हैं। तो ये हम लोग को बात यहां पर कर रही है। चलिए अब हम एक एक करके सवाल देखते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला जो पीवाईक्यू हम लोग देखना चाह रहे हैं उसमें ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो सबसे पहले ध्यान रखें, कभी भी करेक्ट इनकरेक्ट का सवाल आए तो सबसे पहले करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, आपको गोला लगा लेना है, हाईलाइट कर लेना है किसी भी तरीके से। अब पहला हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई स्टेटमेंट है टेपटम हेल्प्स इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। हमें पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट यानी कि नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। और अगर हम लोग पहला स्टेटमेंट यहां पर रीड करें तो पहला ही हमें आंसर मिल गया है, क्योंकि टेपटम जो है, जो अगर बाहर से अंदर की तरफ माइक्रोस्पोरेंजियम में हम लोग लेयर देखें तो यहां पर इट विल नॉट हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। बेसिकली टेपटम का काम तो नरिशमेंट का था। टेपटम का काम क्या था, नरिशमेंट का काम था। डेहिसेंस ऑफ एंथर तो आउटर मोस्ट 3 लेयर का काम था। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है, इनकरेक्ट पूछा। तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत है ही नहीं, हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में ही आंसर मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर पूछा जा रहा है करेक्ट। इनकरेक्ट की जगह क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट। यहां पहले में करेक्ट इनकरेक्ट पूछा, अब करेक्ट पूछ रहा है। स्पोरोपोलिन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर बट नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड। यहां तक तो बात सही थी, ये बात क्या हो गई, गलत। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये भी गलत, लेकिन हमें तो करेक्ट पहचानना है। नेक्स्ट है स्पोरोपोलिन कैन बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम। नहीं, कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम। तो ये भी बात जो है वो क्या हो गई, गलत। नेक्स्ट बोल रहा है स्पोरोपोलिन इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल। गलत बात, इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये भी जो है गलत। और यहां पर स्पोरोपोलिन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली। ये बात बिल्कुल सही। तो यही है हमारा आंसर, यही हमारा आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कई बार हम लोग को जो है फर्स्ट में ही मिल जाता है, कई बार हमें पूरा पढ़ना पड़ता है। तो आपको ये सारी चीजें जो है ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर। जर्म पोर में हमने पता है, यहां पर हम लोग ने देखा था कि जर्म पोर का फंक्शन क्या होता है कि ये जो है पोलन ट्यूब में से जो है जर्मिनेट होती है, तो वो कहां से निकलती है, जर्म पोर से निकलती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहां पर जर्म पोर जो है वो यहां पर ये पोलन ट्यूब का फंक्शन। तो यहां से जर्म पोर जो है ये निकलता है और बनता कहां से है, इंटाइन लेयर से। नेक्स्ट पूछ रहा है इन एंजियोस्पर्म हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 पोलन ग्रेन। हमने देखा था एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है या पोलन मदर सेल जो है उसमें मियोसिस होता था और 4 पोलन ग्रेन यहां पर हमको देखने को मिलते थे। तो अब हमें चाहिए है 100 पोलन ग्रेन। तो यहां पर 25 मियोसिस डिवीजन होंगे और 25 जो है यहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो है वो क्या चला जाएगा, 25 यहां पर चला जाएगा हमारा आंसर। 1 से 4 तो 25 से कितने मिल जाएंगे, 100 मिल जाएंगे। इस तरीके से जो है हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पूछ रहा है मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। मेल गैमेटोफाइट यानी कि जिसके अंदर मेल गैमीट है और वो होता है पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन जो है वो क्या होता है, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर से बनता है, तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहां पर जो है हमारे कुछ क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक पे बेस्ड जो नीट में आए हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर एक टॉपिक भी कवर किया 30 मिनट्स में, और साथ ही साथ हमने जो है उस टॉपिक पे बेस्ड जो है कुछ PYQs भी देखी। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर ये सारी चीजें कवर कर ली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।